हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज। टाइप्स ऑफ स्पीसीज में की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं इन टाइप्स ऑफ स्पीसीज को। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। पहले समझते हैं की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज को हिंदी में कहते हैं कुंजी प्रजाति। देखो फ्रेंड्स, कुंजी प्रजाति या की स्टोन प्रजाति वो प्रजाति होती हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में बहुत ही एक अपना इंपॉर्टेंस रोल रखती हैं। अगर वो स्पीसीज इकोसिस्टम से हट जाए तो इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। ठीक, इट इज अ स्पीसीज हुज एडिशन टू और लॉस फ्रॉम एन इकोसिस्टम लीड्स टू मेजर चेंजेस इन द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन अदर स्पीसीज। ठीक, हिंदी में क्या है, ये एक ऐसी प्रजाति जिसका किसी इकोसिस्टम में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर यह प्रजाति हट जाए तो पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस या असंतुलित हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल दिए हैं टाइगर, सी ऑटर, स्टारफिश और बीज। टाइगर की स्टोन स्पीसीज कैसे है? देखो फ्रेंड्स, टाइगर की प्रजाति अगर समझो इकोसिस्टम से हट जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले समझो, टाइगर जो होता है, टाइगर जंगल में शिकार की संख्या को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। शिकार जैसे मान लो हिरण का शिकार करता है। अगर टाइगर हमारी इकोसिस्टम से हट जाए तो हिरण की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। हिरण की पॉपुलेशन बढ़ेगी जिससे कि वनस्पतियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक, तो ऐसे ही दूसरा है सी ऑटर। सी ऑटर जो होता है फ्रेंड्स, सी अर्चिन को खाता है। सी अर्चिन, अगर सी अर्चिन की नंबर बढ़ेगी तो जो समुद्र में पौधे होते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। समुद्री पौधे मतलब केल्प। ठीक, ऐसा ही है स्टारफिश और ऐसे ही है बी। तो ये टाइगर, ऑटर, स्टार और बीज मधुमक्खियां की स्टोन स्पीसीज इसलिए हैं क्योंकि ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। आई होप समझ में आया होगा कि स्टोन के बारे में। ये ऐसे प्रजातियां होती हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक, अगर ये इकोसिस्टम से हट जाएंगी तो हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक, दूसरा है इंडिकेटर स्पीसीज। देखो फ्रेंड्स, इंडिकेटर स्पीसीज नाम से ही समझ में आता है इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज की ये हमारे इकोसिस्टम की क्वालिटी को इंडिकेट करती हैं। ठीक, पढ़ के सुनाते हैं क्या है। इट इज द वन हुज प्रेजेंस और अब्सेंस और अबंडेंस रिफ्लेक्ट्स द एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक, इनकी या तो प्रेजेंस, अब्सेंस या अबंडेंस हमारे इकोसिस्टम में उसकी कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक, दे सर्व एज अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म और सिग्नल्स बिकॉज दे सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक, इंडिकेटर स्पीसीज को फ्रेंड्स सेंटिनल स्पीसीज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है फ्रॉग्स, लाइकेंस, सैल्मन। हिंदी में क्या है, अभी मैं इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। हिंदी में लिखा है वे प्रजातियां होती हैं जो किसी पर्यावरण की गुणवत्ता या क्वालिटी का संकेत देती हैं। ठीक, एग्जाम्पल है फ्रॉग्स। देखो फ्रेंड्स, फ्रॉग्स मेंढक होते हैं जो साफ पानी में रहते हैं। ठीक, अगर कहीं कोई वाटर बॉडी है उसमें मेंढक अगर नहीं है तो इस बात का संकेत है कि वो वाटर बॉडी कैसी है, पोल्यूटेड है। ठीक, दूसरा है लाइकेंस। देखो लाइकेंस पोल्यूशन के अच्छे इंडिकेटर होते हैं। ठीक, सैल्मन भी ठंडे पानी में रहता है और सैल्मन एक तरीके से रिवर और सी को जोड़ने का काम करता है फ्रेंड्स। तो ये इंडिकेटर स्पीसीज हो गए। ठीक, लास्ट है एंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक प्रजाति। देखो स्थानिक प्रजाति मतलब किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक, पढ़ के सुनाते हैं क्या है। दे आर नेटिव टू सिंगल स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक, एक सिंगल ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही पाए जाते हैं। ये ऐसी प्रजातियां जो केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जैसे एग्जाम्पल कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दूसरा है कोआला भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, अपने जैसे मैंने एग्जांपल लिया नीलगिरी तहर
स्पीसीज है वेस्टर्न घाट की, ठीक, वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। लॉयन टेल्ड मैके, ठीक है, जो लॉयन टेल मैके है ये वेस्टर्न घाट की प्रजाति है, ठीक। रेड पैंडा ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ने वाली गिलहरी, ये भी ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। और लास्ट में लिखा है सीवेट भी ईस्टर्न घाट की प्रजाति है। तो आई होप समझ में आएंगे टाइप्स ऑफ प्रजाति को। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।